तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे चैनल रोजगार विथ राम में। मित्रों, मैं प्रज्ञानंद पांडे आज मैं अपने सामान्य हिंदी की विस्तृत श्रृंखला में एक तीसरी कड़ी जोड़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्तनी। मित्रों, ये क्लास स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को मैंने सभी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, एसएससी हो, ट्रिपल एससी हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, या सभी राज्यों की एक दिवसीय परीक्षा हो। मित्रों, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक तैयार किया है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, लगभग वो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक उपयोगी सिद्ध होने वाला है। मित्रों, इसमें हम वर्तनी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वर्तनी की परिभाषा बताएंगे, वर्तनी के कारण क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं उनको समझाएंगे, किन किन अशुद्धियों पर ध्यान दें ताकि वर्तनी वाले शब्द वर्तनी में शुद्ध शब्द की पहचान सकें, इसके बारे में हम बात करेंगे। और 100 पीवाई की क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मित्रों, जो सभी परीक्षा में पूछे गए हैं या विगत वर्षों में पूछे जाने की संभावना है। तो मित्रों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ मित्रों, तो वर्तनी की परिभाषा, वर्तनी के बारे में बात कर रहे थे हम। वर्तनी की परिभाषा अगर देखें तो वर्तनी की परिभाषा होती है किसी भी शब्द को उसके मानक रूप में लिखना या शुद्ध रूप में लिखने की विधि को वर्तनी कहते हैं। कोई भी शब्द है उसको मानक रूप में लिखें एवं उसके शुद्ध रूप में लिखें, यही लिखने की विधि उसकी वर्तनी कहलाती है। मित्रों, इसको कई उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कवि हम बोलते हैं लेकिन वास्तव में कवि होता है। आशीर्वाद बोलते हैं मित्रों, लेकिन आशीर्वाद होता है। उज्ज्वल बोलते हैं मित्रों, लेकिन उज्ज्वल होता है। एग्जाम पॉइंट के दृष्टि देखते हैं मित्रों, लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल तय बात है, इसलिए एग्जाम पॉइंट के रूप में हम ये शामिल किया है कि आप लोगों की दृष्टि पहुंचा सकें कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है हम सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो मित्रों, आगे चलते हैं। स्लाइड 4 में हम पढ़ेंगे वर्तनी में त्रुटि के कारण, कि वर्तनी में त्रुटि के कारण क्या क्या होते हैं। जैसे हर्ष और दीर्घ का भ्रम होता है। मित्रों, कोई भी शब्द हम पढ़ते हैं तो उसमें हस्र और दीर्घ मात्रा का भ्रम हो जाता है, उस पर कहीं कहीं हस्व मात्रा लगा होता है, हम दीर्घ का भ्रम करके मात्रा को लंबा खींच देते हैं, या दीर्घ मात्रा लगा होता है हम भ्रम करके उसको हस्र मात्रा समझ लेते हैं। मित्रों, ना और ड़ा का भी भ्रम होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों से अशुद्धियाँ हो जाती है, ड़ा का उच्चारण ना के रूप में करने लगते हैं। सा का भी भ्रम होने लगता है। मित्रों, इसमें भी इससे द्वारा निर्मित शब्दों में भी बहुत सारी अशुद्धियाँ लोग कर ही देते हैं। मित्रों, संयुक्त व्यंजन की वजह से भी वर्तनी में अशुद्धियाँ लोग कर देते हैं। हम इन्हीं सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए वर्तनी का ये क्लास तैयार किए हैं। एक ही क्लास में मित्रों हम पूरे वर्तनी को समझाने वाले हैं। तो वर्तनी को याद रखने की ट्रिक है मित्रों कि ई नाड़ा सा का वर्तनी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसी में जो अशुद्धियाँ होती हैं इनको हम ध्यान में रखें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। यही वर्तनी को शुद्ध पहचान करने की एक ट्रिक है मित्रों, कि हस्र दीर्घ का मात्रा, जैसे ई का भेद करना सीखें हम, ना और ड़ा का भेद करना सीखें। सा से जो शब्द बनते हैं उसमें हम भ्रम ना करें, सही शब्दों की पहचान कर सकें। और मित्रों, जैसे अतिथि में था पर बड़ी का मात्रा लगा दिए मित्रों तो ये अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध होता है अतिथि। आधीन नहीं बोलते हैं मित्रों, ये अशुद्ध है। बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं आधीन, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है अधीन। जैसे उज्ज्वल शुद्ध होता है, लेकिन हम सब उज्ज्वल बोल देते हैं, उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल शुद्ध है। मित्रों, आशीर्वाद मित्रों गलत होता है ना, भूलवश हम आशीर्वाद को आशीर्वाद कर देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है आशीर्वाद। कवि गलत होता है मित्रों,
शुद्ध रूप इसका कभी होता है। बोलचाल की भाषा में ऐसी अशुद्धियाँ होती रहती हैं, सामान्य लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा। इन्हीं सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए मित्रों हम वर्तनी नामक क्लास करने जा रहे हैं। यहाँ पर मित्रों सही वर्तनी की पहचान कीजिए। कौन सा वर्तनी सही है? तो इसमें आशीर्वाद सही है। ये परीक्षा में पूछा भी गया है, एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। इसकी व्याख्या होती है कि आशीर्वाद में सिर आता है, सिर नहीं आता है। जैसे आशीर्वाद बोलते नहीं, लेकिन आशीर्वाद होता है सिर, यानी कि स पर बड़ी का मात्रा और फिर बाद में आधा रा का उच्चारण करते हैं तो आशीर्वाद आता है। जैसे परीक्षा बोलते हैं लेकिन होता परीक्षा है। प्रणाम बोलते हैं लेकिन शुद्ध रूप में होता प्रणाम है। विद्यार्थी बोलते हैं लेकिन होता विद्यार्थी है मित्रों। पृथक बोलते हैं लेकिन पृथक होता है नहीं। इन सभी अशुद्धियों को हम अगर पहचान जाएं तो परीक्षा में एक बेहतर नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हर एक परीक्षा में 2 से 3 नंबर का लगभग आता ही मित्रों। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है राज्य स्तरीय किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में जो वर्तनी जिसमें ना पूछा गया हो। जैसे कर्तव्य में ये वाला कर्तव्य मित्रों, जो कर्तव्य है वो गलत है। होता क्या है? कर्तव्य होता है। जैसे यहाँ पर सही वर्तनी चुनिए मित्रों, तो परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, तो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, परीक्षा। ये यूपी SSS पेट में मित्रों पूछा भी गया है। मित्रों हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे आज के 10 टॉप वर्ड जो हर एक परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। उन 10 शब्दों के अलावा लगता है पेपर बनता ही नहीं, यानी कि सभी परीक्षा में कहीं ना कहीं ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आशीर्वाद शुद्ध रूप में लिखा है मित्रों, ध्यान में रखना। आशीर्वाद, अतिथि, अधीन, उज्ज्वल, कवि, परीक्षा, विद्यार्थी, पृथक, प्रणाम, कर्तव्य, ये सभी शब्द हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं मित्रों। ये शुद्ध रूप में हैं, इनको ध्यान में रखना। इतने ही से कहीं ना कहीं 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। गोल्डन रूल मित्रों ये होता है कि सही वर्तनी सही अंक दिलाती है। आप वर्तनी को अगर सही रूप से पहचान लेते हैं तो आपको सही अंक दिला देती है। अब मित्रों हम पढ़ेंगे ना और ड़ा के प्रयोग का नियम। ना और ड़ा के प्रयोग का नियम मित्रों हम पढ़ेंगे। ये नियम संस्कृत के मूल अनेक शब्दों में ड़ा का प्रयोग होता है। जो भी संस्कृत मूल के अनेक शब्द होते हैं उसमें ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग होता है। हम लोग प्रणाम कहते हैं, लेकिन प्रणाम जो शब्द है संस्कृत का है, तो ना के स्थान पर यहाँ पर ड़ा का प्रयोग होता है, तो हम कहेंगे प्रणाम। एग्जाम ट्रिक है मित्रों, रा, सा, री के प्रभाव वाले शब्द 2 में ड़ा आता है नहीं। जिसमें रा होता है, मूर्धन्य सा होता है, या री के प्रभाव वाले जो शब्द होते हैं उसमें ड़ा आता है मित्रों। सही वर्तनी पहचानिए, इस पर भी हमने दिया है। तो प्रणाम सही है, प्रणाम सही है कि प्रणाम सही है, या प्रणाम सही है? तो मित्रों प्रणाम सही है। BPSC परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। सा और सा का प्रयोग से होने वाली अशुद्धि मित्रों अब हम पढ़ेंगे। सा और सा से कौन सी होती है, यानी कि दंती सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा के प्रयोग से कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, इस पर ध्यान देंगे मित्रों। तो इसमें जैसे शिक्षा, लेकिन होता क्या है? तालव्य सा वाला होता है नहीं, दंत सा नहीं होता है शिक्षा में, तालव्य सा होता है, इसलिए ये शिक्षा सही है। विशेष में मित्रों तालव्य सा और मूर्धन्य सा होता है नहीं मित्रों?
तो यहाँ ये विशेष नहीं सही है, यह विशेष सही है जिसमें तालव्य सा और मूर्धन्य सा दोनों है। मित्रों, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद में ये दूसरा वाला आशीर्वाद सही है, आशीर्वाद नहीं सही है नहीं, जिस पर वाह के ऊपर रा लगा है वो वाला सही है। सुषमा लिखते हैं मित्रों, तो सुषमा में एक दंत सा होता है, दूसरा मूर्धन्य सा होता है। सुषमा में दोनों दंत सा नहीं हो सकते, इसलिए सुषमा जिसमें दंत सा और मूर्धन्य सा दोनों है वही सही है मित्रों। एग्जाम पॉइंट के से देखें मित्रों, तो सा, सा और सा से जुड़े शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे मित्रों, क्योंकि इसी में परीक्षार्थियों को फंसने की ज़्यादा संभावना होती है। जो मॉडल पेपर तैयार करते हैं उनको ये समझ है कि जो भी अभ्यर्थी होगा इन्हीं वर्णों का ध्यान नहीं रखेगा, इन्हीं वर्णों से जो निर्मित शब्द होंगे कहीं ना कहीं उसको जाल में फंसाया जा सकता है। तो मित्रों, जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते हैं, इसलिए हमने भी आज तय किया है कि उन सबको ध्यान में रखते हुए हम पेपर तैयार करें। सही वर्तनी चुनिए मित्रों, तो सही वर्तनी में यहाँ पर शिक्षा है सही, जिस पर हम टिक लगा दिया है, ऑप्शन बी सही है। एसएससी में आया हुआ भी है। स्लाइड नंबर 5 में हमने संयुक्त व्यंजन लिया, सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त व्यंजन में इसमें पढ़ेंगे, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, सरा, ज्वा, इस पर आधारित जो शब्द हैं और उससे जो होने वाली अशुद्धियाँ हैं मित्रों, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका उदाहरण भी देते हैं मित्रों, जैसे परीक्षा, ज्ञान, श्रद्धा, उज्ज्वल। मित्रों, इससे ये शब्द शुद्ध रूप में हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों को अशुद्ध रूप में करके कई सारे उदाहरण देकर हमको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है मित्रों। अगला हम सही वर्तनी चुनिए मित्रों, तो यहाँ सही वर्तनी में ज्ञान सही है, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। ये सीटेड में पूछा भी गया है मित्रों, सीटेड में ये प्रश्न आया है और कई बार शायद आएगा भी। अब मित्रों हम शुरू करते हैं वर्तनी प्रश्नावली सेट नंबर 1 अपना, जिस इनमें हम 100 प्रश्नों को शामिल किए हैं। 100 प्रश्न इसमें वही हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मित्रों, या भविष्य में पूछे जाएंगे, इसलिए ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 100 प्रश्नों तक आप लोग बने रहिए। हाँ मित्रों, आप लोग जो हमसे जुड़े हैं या हमको देख पा रहे हैं, जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी से ही जुड़ जाइए, क्योंकि हम रोज़ आपको लाइव क्लास भी कराएंगे। जब हमारा सब्सक्रिप्शन 50 सब्सक्रिप्शन से ऊपर हो जाएगा, जो अब हम लाइव क्लास ले सकें, तो आप लोगों को लाइव क्लास भी करवाएंगे मित्रों। और मित्रों, अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मित्रों चलो शुरू करते हैं। तो मित्रों पहला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आधिकारिक है, आधिकारिक है, आधिकारिक है या आधिकारिक है। तो मित्रों ऑप्शन बी इसमें सही है, आधिकारिक। आधिकारिक ये उत्तर सही है, यानी कि उत्तर नंबर बी सही है। ये यूपी आरओ, एआरओ और एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। ये कई बार आया है, रिपीटेड प्रश्न है। कई सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में ये प्रश्न देखे हैं, इसलिए इसमें शामिल किए हैं। दूसरा प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा मित्रों? आधीन है, अधीन है, अधीन है या आधीन है। तो उत्तर नंबर बी सही है मित्रों, अधीन सही है। ये यूपी पीसीएस परीक्षा और पेट दोनों में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी में आकांक्षा, आकांक्षा या आकांक्षा या आकांक्षा, कौन सा सही मित्रों? तो आकांक्षा होता है, यानी कि जिसमें छतरी वाला छा है नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बड़ा आ, का पा बड़क मात्रा, ऊपर अनुस्वार होता है यानी कि अंगबिंदी,
और छतरी वाला छाप और बड़ा मात्रा आकांक्षा ऐसे लिखते हैं मित्रों, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, ये SSC GD में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभिषेक है या अभिषेक है या अभिषेक है या अभिषेक है? तो मित्रों उत्तर नंबर सी सही है आपका। ये UP SSC में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, इसलिए आज का ये हमारा सेशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों, इसलिए आप लोग लास्ट 100 प्रश्नों तक बने रहिए। प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी चुनिए। अनाधिकार, अंधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। तो मित्रों उत्तर नंबर ये सही है, अनाधिकार होता है। उत्तर नंबर ये आरो में आया था प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुग्रहित है, अनुग्रहित है या अनुग्रहित है या अनुग्राहित है? मित्रों उत्तर नंबर सी है, UP PCS में आया था। अनुग्रहित होता है, अनुग्राहित और अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये UP PCS में आया हुआ था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। अत्याधिक, अत्यधिक, अत्याधिक या अत्याधिक। तो मित्रों उत्तर नंबर बी सही है, ये SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। अत्यधिक होता है मित्रों। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवित्री है, कवित्री है, कवयित्री है, कवित्री है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी है, कवयित्री होता है। ये परीक्षा BPSC में परीक्षा स्तर का प्रश्न है, BPSC में पूछा गया था मित्रों। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। कौन सा सही है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। SSC MTS में पूछा गया था मित्रों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी सही है, UP PET में आया था। कर्तव्य होता है, UP PET में आया था मित्रों। 11 प्रश्न पर आते हैं फिर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। पृथक, पृथक, प्रपृथक, पृथक। तो मित्रों पृथक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, UP PCS में आया है। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, विद्यार्थी होता है। UP CTET में पूछा गया था, है नहीं? UP CTET में पूछा गया था और ऐसे कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो मित्रों कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प सी है, आशीर्वाद होता है। SSC GD में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं मित्रों। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शिक्षा है, शिक्षा है या शिक्षा है या शिक्षा है? तो मित्रों शिक्षा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, UP TET में आया था। UP TET में ये 2-3 बार पूछा गया है प्रश्न मित्रों। 15 प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ज्ञान, 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 ज्ञान। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी ज्ञान होता है। UP TGT में प्रश्न आया था और 3 बार आया था मित्रों। एक TGT लिखें, 3 बार ये प्रश्न UP TGT में पूछा गया है मित्रों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रणाम, प्रणाम, परिणाम या परिणाम। तो मित्रों कौन सा शब्द है? तो परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी सही है। परीक्षा स्तर में यहाँ पर RO में प्रश्न आया था, RO में पूछा गया था ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए मित्रों। स्वास्थ्य, 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 स्वस्थ है। तो मित्रों स्वास्थ्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। SSC CGL में आया है प्रश्न ये मित्रों। ये 4 बार प्रश्न SSC CGL में पूछा गया है विगत 10 वर्षों के अंदर।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है। तो मित्रों अस्थाई है ऑप्शन नंबर बी, यूपीपीसीएस में आया था ये, यूपीपीसीएस में पूछा गया है अस्थाई। मित्रों भूल से हमारा बी और डी एक ही हो गया है, तो दोनों उत्तर यहाँ पर सही माने जाएंगे, दोनों उत्तर सही हैं। बी भी सही है और डी भी सही है। 19 नंबर का प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। आवश्यक, 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 आवश्यक। तो मित्रों आवश्यक होता है, उत्तर नंबर ये सही है, यूपी पेट में पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उद्देश्य है, उद्देश्य है, उद्देश्य है या उद्देश्य है। तो मित्रों उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है उद्देश्य। अब आते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पहला है औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या डी में औद्योगिक। तो मित्रों सी औद्योगिक होता है, उत्तर नंबर सी सही है। यहाँ पर यूपीपीसीएस और एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? गृहिणी, गृहिणी या गृहिणी है या गृहिणी है। तो मित्रों उत्तर नंबर सी सही है इसका, आरओ में पूछा जा चुका है, गृहिणी होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कृपया, 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 कृपया। तो मित्रों कृपया सही होता है, नहीं कहते हैं कृपया इधर आइए, कृपया उधर बैठ जाइए, यानी कि कृपया। विकल्प नंबर सी सही है। एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है। मित्रों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए आप लोग? कृतज्ञ, कृतज्ञा, कृतज्ञ या कृतज्ञा, कृतज्ञा। तो कृतज्ञा नहीं है मित्रों, कृतज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। यूपीपीएससी पेट में पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। चिरंजीवी, चिरंजीव, चिरंजीवी, चिरंजीव, चिरजीवी। तो मित्रों चिरंजीवी होता है, यूपी सीटेट में पूछा गया है मित्रों, विकल्प नंबर सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन मित्रों देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दायित्व है, दायित्व है या दायित्व है या दायित्व है। तो मित्रों विकल्प नंबर सी सही है। दायित्व नहीं होता है, दायित्व होता है, उत्तर नंबर सी। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं मित्रों। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभयार्थी या अभ्यर्थी या अभ्यर्थी। तो मित्रों यहाँ विकल्प सी सही है, अभ्यर्थी होता है। यूपीपीसीएस में ये प्रश्न आ भी चुका है। मित्रों प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। तो मित्रों अनुचित होता है, उत्तर नंबर सी सही है। परीक्षा स्तर पर अगर देखें इस प्रश्न को तो आरओ और एआरओ दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। मित्रों प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। आंतरिक, आंतरिक या आंतरिक या आंतरिक। तो मित्रों आंतरिक होता है, आंतरिक, आंतरिक और आंतरिक नहीं होता है, आंतरिक होता है, उत्तर नंबर सी सही है। एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा गया है। मित्रों चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। तो मित्रों इच्छा शक्ति नहीं होता है, ना इच्छा शक्ति में तालव्य सा होता है, छोटी से शुरू होता है मित्रों। तो यहाँ पर इच्छा शक्ति विकल्प नंबर सी सही है, उत्तर इसका विकल्प नंबर सी सही है। टीजीटी में प्रश्न पूछा गया है मित्रों। 31 नंबर पर चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर तो लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। उपयोगिता, उपयागिता, उपयोगिता, उपयोगिता।
तो मित्रों उपयोगिता होता है, विकल्प नंबर सी सही है। ये परीक्षा स्तर पर देखा जाए तो प्रेट परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं मित्रों। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपरोक्त है, उपर्युक्त है, उपर्युक्त है या उपरोक्त है? तो उपर्युक्त होता है मित्रों, विकल्प नंबर सी में जैसा पर दिखाया गया है उपर्युक्त होता है। उत्तर नंबर सी सही है हमारा। एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अब प्रश्न चलते हैं 33 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो मित्रों ऐतिहासिक होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। औपचारिक है, औपचारिक है या औपचारिक है या औपचारिक है? तो मित्रों औपचारिक होता है, औपचारिक, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। आरओ परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं मित्रों। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। पहला है कुपोषण, कुपोषण, कुपोषण। तो कुपोषण तो क्या है मित्रों सही? तो कुपोषण होता है हमारा उत्तर नंबर सी। और डी एक ही जैसा है, यानी कि दोनों सही है मित्रों। कुपोषण होता है, ये एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। उत्तर नंबर सी और डी दोनों सही है मित्रों, क्योंकि एक ही जैसा हम है, टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हो गया शायद। प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्रियाशील है, क्रियाशील है, क्रियाशील है, क्रियाशील है। तो क्रियाशील होता है मित्रों। उत्तर नंबर सी यूपी टेट सही में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। क्रियाशील सही है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है इसमें। 37 नंबर पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। जिज्ञासा, 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 जिज्ञासा। तो मित्रों जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा मतलब उत्तर नंबर सी सही है। विकल्प सी इसमें सही है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है मित्रों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तिरस्कार है, तिरस्कार है या तिरस्कार है, तिरस्कार है? तो मित्रों तिरस्कार में दंती सा होता है, आधा सा होता है। दंती सा आधा एक में ही है, ता पर छोटी का मात्रा होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर सी सही है मित्रों। ये परीक्षा स्तर पर देखा जाए तो बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। दारिद्र, दरिद्र या दारिद्र्य या दारिद्र। तो दारिद्र होता है मित्रों, विकल्प नंबर सी सही है। यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विश्वसनीय है, विश्वसनीय है या विश्वसनीय है या विश्वसनीय है? तो मित्रों विकल्प नंबर सी से है, विश्वसनीय होता है। नहीं, विश्वसनीय में वा पर छोटी का मात्रा, आधासरा वा दंती सा ना पर बड़ी मात्रा या विश्वसनीय होता है। विकल्प नंबर सी सही है। एसएससी और पेट दोनों परीक्षा में ये आया हुआ है मित्रों। प्रश्न नंबर 41 पर जाने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों में से जितने भी लोग जो हमको देख पा रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मित्रों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना 1 सेकंड का काम है। हमें उससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें उससे बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है कि हम अगला वीडियो बना सकें मित्रों। अगर आप लोग समझिए समाज में हमारा एक अच्छा प्रयास है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी। तो चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निसंदेह, निस्संदेह, निसंदेह या निस्संदेह। तो उत्तर नंबर बी सही है मित्रों। यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है मित्रों। प्रश्न नंबर 42 की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। स्वस्थ है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य होता है मित्रों, यानी कि उत्तर नंबर सी। एसएससी जीटी और पेट दोनों परीक्षाओं में आया हुआ है। अब चलते हैं मित्रों 43 नंबर प्रश्न पर। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। अस्थाई, 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 अस्थाई
तो मित्रों अस्थाई होता है, उत्तर नंबर बी सही है। आरो परीक्षा में पूछा गया है। 44 प्रश्न में चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? महत्व है या महत्व है या महतत्व है या महत्व है? तो मित्रों महत्व होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही है। यूपी ट्रिपल एस सीपेट में परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। दुरावस्था, दुर्वस्था, दुरावस्था, दुर्व्यवस्था। तो मित्रों दुर्वस्था होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, दुर्वस्था होता है। बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अब मित्रों चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? गृह है, गृह है, गृही है या गृह है? तो मित्रों गृह होता है। गृह री का मात्रा गा में होना चाहिए। तो इसमें एक प्रश्न एक ही विकल्प में है, यानी कि विकल्प नंबर बी में है, यानी कि उत्तर नंबर बी हमारा सही है। एसएससी CHSL में भी ये प्रश्न पूछा गया है।